नमस्कार। शास्त्रीय आयुर्वेद के YouTube चैनल में मैं डॉक्टर घनश्याम आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे त्वचा रोग और उनकी आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में। बदलते मौसम और खानपान की वजह से आज के ज़माने में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो त्वचा रोगों से पीड़ित ना हो। त्वचा रोगों में मुख्य रूप से एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोराइसिस या फिर ल्यूकोडर्मा या ऐसी ही गंभीर बीमारियां जो जल्दी से जाती नहीं हैं, उनका उपचार भी अगर आप कराएं तो भी जल्दी से वो अपन उनसे निजात नहीं पा सकते। ऐसे में रोगी क्या करता है कि स्टीरॉयड दवाओं का सेवन करने लग जाता है। इसमें शुरुआत में तो सब ठीक रहता है, रिजल्ट भी ठीक आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो स्टीरॉयड दवाएं हैं वो असर करना बंद कर देती हैं। साथ ही इनकी वजह से शरीर में अन्य साइड इफेक्ट भी आने लग जाते हैं, तो अन्य बीमारियां भी जो हैं ये पैदा करने लग जाते हैं। तो आयुर्वेद में इसमें त्वचा रोगों में बेहतर विकल्प मौजूद हैं जो कि इन रोगों को जड़ से ख़त्म करने के साथ में कोई दूसरे साइड इफेक्ट भी नहीं पैदा करता। तो आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं सारे आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जो कि त्वचा रोगों के लिए काम में आते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं चर्म रोग होते कितने प्रकार के हैं, और साथ में हम फोटोज़ भी दिखाएंगे जिससे आप अपने चर्म रोग की पहचान कर पाएँ कि आपको कौन सा चर्म रोग है। तो इसमें सर्वप्रथम आता है एलर्जिक डर्मेटाइटिस या एलर्जी, फिर आता है एक्जिमा, फिर आता है रोजेसिया, फिर आता है सीवोरिक डर्मेटाइटिस, इसके बाद में सोराइसिस, विटिलिगो, इम्पेटिगो, मुहासे या एक नया पिंपल जिन्हें हम सादी भाषा में कहते हैं, दाद, स्केबीज, फोड़े या बॉइल्स, चकते या हाइव्स, फंगस के संक्रमण, किलोइड, मिलेनोमा और मेलेज्मा। अब बात करते हैं हम चर्म रोगों के लक्षणों के बारे में। चर्म रोग कौन सा है, इसके आधार पर अलग अलग प्रकार के लक्षण आते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण हैं जो लगभग सभी चर्म रोगों में पाए जाते हैं। इसमें लाल या सफ़ेद रंग के उभार, दर्दनाक या खुजली वाले चकत्ते, त्वचा में खुरदरापन, त्वचा का छिलना, अल्सर, खुले घाव बनना, सूखी व फटी हुई त्वचा, त्वचा पर फीके रंग के धब्बे, मस्से व अन्य उभार, त्वचा का रंग बिगड़ना व त्वचा के ऊपर ललाई व गर्मी महसूस होना। अब हम चर्चा करते हैं कि चर्म रोग होते क्यों हैं, चर्म रोग होने के कारण क्या होते हैं। तो इनके कुछ सामान्य कारणों में त्वचा के छिद्रों और बालों के रोम में फंसे बैक्टीरिया या वायरस, त्वचा पर रहने वाले कवक या फंगस या सूक्ष्म जीव, या फिर हमारी प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी सिस्टम के बिगड़ जाने की वजह से, या तो इम्यूनिटी सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए जो अपने ही त्वचा के प्रति इम्यूनिटी बनाने लग जाए, या फिर इम्यूनिटी जो है अपनी कमज़ोर हो जाए जिसकी वजह से संक्रमण जल्दी हो जाता है। एलर्जी करने वाले पदार्थ, जैसे जिन पदार्थों के त्वचा के संपर्क में आने से एलर्जिक रिएक्शन बन जाते हैं या किन्हीं चीज़ों को खाने से एलर्जिक रिएक्शन बन जाते हैं, तो वो एलर्जिक कारक हो गए। इसके बाद में कुछ कारण होते हैं आनुवांशिक, यानी जो रोग पिता या दादा को रहते हैं वो उनकी संतान में आने की पूरी संभावना होती है। इसके अलावा कुछ अन्य तकलीफ़ें भी या बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से त्वचा के रोग हो जाते हैं, जैसे कि थायराइड, जैसे कि किडनी की बीमारियां, जिनके अंदर त्वचा रोग भी लक्षण के रूप में आ जाते हैं।
अब हम चर्चा करते हैं चर्म रोगों के बचाव के बारे में। चर्म रोगों के बचाव में हम साबुन और गर्म पानी से अपने हाथों को बार बार धो सकते हैं। अपने को हाथों को और त्वचा को सफाई का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। खाने और पीने के बर्तन अन्य लोगों के साथ शेयर ना करें। जिन लोगों को त्वचा का संक्रमण है उनके साथ सीधे संपर्क से बचें। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि जिम उपकरण आदि को इस्तेमाल करने से पहले साफ कर लें। व्यक्तिगत सामान जैसे कि कंबल, कंघा या स्विमिंग सूट, इनको लोगों के साथ शेयर ना करें। प्रत्येक रात कम से कम 7 घंटे सोएं। खूब पानी पिएं। आयुर्वेद के अनुसार भी एक दिन में हमें अच्छा पानी पीना चाहिए। जितना अपना शरीर का जो नीड होता है वो पूरा करना चाहिए। अत्यधिक शारीरिक व भावनात्मक तनाव से बचें, यानी स्ट्रेस कम रखें। पौष्टिक आहार खाएं, अच्छा प्रोटीन डाइट लें। तो इस तरह से हम सावधानियां बरत के इन चर्म रोगों से बचाव कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि चर्म रोगों का निदान या डायग्नोसिस, यानी जांचें कौन कौन सी करवाई जाती हैं चर्म रोगों में। तो इसमें सर्वप्रथम आता है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट में क्या रहता है कि परीक्षण त्वचा की एलर्जी का पता लगाने में मदद करता है। कुछ एलर्जी करने वाले पदार्थों को चिपकाने वाले पैच के साथ त्वचा पर लगा दिया जाता है और कुछ समय की अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर किसी भी प्रतिक्रिया के लिए त्वचा की जांच की जाती है कि कौन से केमिकल के प्रति शरीर के त्वचा ने एलर्जिक रिएक्शन दिखाई है। दूसरा इसमें आता है बायोप्सी। बायोप्सी को त्वचा के कैंसर के निदान के लिए काम में लिया जाता है। इसके अलावा सोराइसिस या एक्जिमा के निदान के लिए भी बायोप्सी को काम में लिया जाता है। तो इस तरह से दूसरा टेस्ट हो गया बायोप्सी। इसमें त्वचा के एक टुकड़े को प्रयोगशाला या लैब में लेके जाया जाता है और वहाँ माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको कल्चर बोलते हैं। कल्चर एक ऐसा परीक्षण होता है जो संक्रमण करने वाले सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस या वायरस को पहचानने में मदद करता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं चर्म रोगों के इलाज के बारे में। चर्म रोगों का इलाज को हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है एलोपैथी या अंग्रेजी दवा का उपचार, दूसरा आयुर्वेदिक। पहला हम अंग्रेजी दवा के उपचार के बारे में चर्चा करते हैं। अंग्रेजी दवा उपचार में सबसे पहले एंटी हिस्टामिनिक दवाइयाँ उसमें दी जाती हैं। औषधीय क्रीम और मलहम दिए जाते हैं जो एंटी एलर्जिक क्रीम होते हैं। ऑइंटमेंट होते हैं वो इसमें दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं अगर अपना बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो। इसके अलावा विटामिन और स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा एक लेज़र थेरेपी होती है वो भी त्वचा रोगों में करी जाती है। या फिर टारगेटेड प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन्स इसमें काम में ली जाती हैं। एक तरफ सभी त्वचा के विकार उपचार से ठीक नहीं होते हैं और दूसरी तरफ कुछ त्वचा विकार बिना इलाज के भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो दवाइयाँ भी किसी चीज़ में काम करती हैं, किसी चीज़ में काम नहीं करती हैं। आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अंग्रेजी दवाओं का उपचार ना लें। कई बार अंग्रेजी दवाएं शरीर में साइड इफ़ेक्ट भी कर जाती हैं, तो इनको कॉम्बिनेशन के रूप में लेना ज़रूरी होता है। दूसरे उपचार की बात करें तो आयुर्वेदिक उपचार आता है। आयुर्वेदिक उपचार में इसको चर्म रोगों को मुख्य रूप से बात करें तो आयुर्वेद में त्वचा रोग मुख्य रूप से रक्त तथा शरीर में पित्त के दूषित हो जाने की वजह से बताए गए हैं। यानी शरीर के में जब रक्त और पित्त ये दोनों दोष दूषित हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, तो अपने चर्म रोग बनता है। तो आयुर्वेद में जो चिकित्सा चलती है वो भी इन्हीं पर चलती है। इसमें मुख्य रूप से अपना बढ़ा हुआ पित्त को बाहर निकालने वाली चिकित्सा चलती है और जो दूषित रक्त है यानी रक्त की जो अशुद्धि हो गई है उसको शुद्धिकरण करने की चिकित्सा चलती है। तो आयुर्वेद में त्वचा रोगों का उपचार 2 तरह से रहता है। एक तो इसमें पंचकर्म थेरेपी दी जाती है जो अपनी डिटॉक्सिफिकेशन की पद्धति है। पंचकर्म थेरेपी के लिए हमारे आयुर्वेदिक केंद्र में आना पड़ता है। हम उसके लिए प्लान करते हैं कि 7 सीटिंग लगेगी या 8 सीटिंग लगेगी उस हिसाब से। तो उसमें क्या रहता है कि 3 प्रोसेस मुख्य रूप से रहती हैं। सबसे पहले शरीर पे आयुर्वेदिक दवाओं का लेप लगाया जाता है। अलग अलग चर्म रोगों के लिए अलग अलग तरह के लेप आते हैं। अलग अलग तरह के आयुर्वेदिक तेलों के लेप अलग अलग रोगों में किए जाते हैं।
लेप करने के बाद में स्टीम चैम्बर में भाप से सिकाई दी जाती है। सिकाई देने के बाद में लास्ट में बस्ती चिकित्सा की जाती है। अलग अलग चर्म रोगों के हिसाब से दवाओं के काढ़े तैयार करके उसका एनीमा लगाया जाता है। तो ये तो हो गई पंचकर्म चिकित्सा। दूसरी चिकित्सा, अगर आप पंचकर्म नहीं ले पाते हैं तो आयुर्वेदिक दवाओं का कोर्स भी कर सकते हैं। दवाओं का कोर्स दो प्रकार का होता है, एक लगाने वाली दवाएं और दूसरी खाने वाली दवाएं, जो कि अपने दूषित रक्त और दूषित पित्त इन दोनों पर काम करके चर्म रोगों को जड़ से दूर करती हैं। तो आज हमने चर्चा की त्वचा रोगों के आयुर्वेद में बताए गए उपचारों के बारे में। आयुर्वेद में इसमें दो तरह से उपचार है, एक तो थेरेपी वाली चिकित्सा जिसको पंचकर्म बोलते हैं, दूसरी आयुर्वेदिक दवा की चिकित्सा। हमारा हॉस्पिटल जयपुर में स्थित है। अगर आप जयपुर या उसके आसपास रहते हैं या फिर जयपुर आके दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे हॉस्पिटल में भी आके दिखा सकते हैं। और अगर आप जयपुर से दूर रहते हैं और जयपुर में आके दिखा नहीं सकते हैं तो अपनी दवा कुरियर के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। उसके लिए आप अपनी त्वचा की जो भी बीमारी है उसकी साफ फोटो खींच के हमें व्हाट्सअप कीजिए। हम उसको एनालाइज करेंगे किस तरह का आपको त्वचा रोग है, उसके हिसाब से आपको जो दवाई का कोर्स है वो व्हाट्सएप पर बता दिया जाएगा। वो दवा का कोर्स आप अपने दिए गए पते पर मंगवा सकते हैं और उस कोर्स को चालू कर सकते हैं। 5 से 7 दिनों में ही आपको रिजल्ट भी आना शुरू हो जाता है और उसके बाद में आप अपना कोर्स बराबर चला सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने चर्चा की है त्वचा रोग और उनके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में। शास्त्रीय आयुर्वेद के चैनल के साथ आप बने रहिए। हम ऐसे ही जानकारी से भरे हुए वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे और आपको इसके बारे में जागरूक करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।